हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पूजा तैयारी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो इसके पहले आपने देखा था गुणवाचक विशेषण, तो आज हम दूसरे विशेषण के अंतर्गत देखेंगे आपका संख्यावाचक विशेषण। तो आइए हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखेंगे, जो विशेषण अपने विशेषियों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसा विशेषण जो अपने विशेषियों की संख्या का निश्चित रूप से या अनिश्चित रूप से ज्ञान कराते हैं, वो आपके होते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो देखेंगे, ये आपने देखा कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे अब कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण आपका कितने प्रकार का होता है। तो संख्यावाचक विशेषण आपका जो होता है वह दो प्रकार का होता है। इनके आपके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। से देखेंगे आप कि ऐसे विशेषण जो किसी भी संख्या का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। करें कि ऐसा विशेषण आपका जो किसी भी संख्या का निश्चित ज्ञान आपको कराते हैं वो आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखेंगे आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी आपके कई प्रकार होते हैं। तो आप देखेंगे अब कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो जो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है इसके आपके 5 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखेंगे, गणनावाचक विशेषण जो आपका 2 प्रकार का होता है। गणनावाचक विशेषण आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है आपका देखेंगे पूर्णांक और दूसरा है अपूर्णांक, यानी पूर्णांक गणनावाचक विशेषण, अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। तो अब देखेंगे आप दूसरा है आपका क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा है आपका समुदायवाचक विशेषण, पांचवा है आपका प्रतीकवाचक विशेषण, यानी विवक्षावाचक विशेषण भी इसको आप कह सकते हो। तो देखेंगे आप आपका गणनावाचक विशेषण क्या होता है। जो विशेषण गिनती को बताते हैं वो आपके गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसा विशेषण जो गिनती का बोध कराते हैं, गिनती का ज्ञान कराते हैं आपको, वो आपके गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके आपके 2 प्रकार होते हैं, या गणनावाचक विशेषण आप 2 प्रकार का होता है। मैंने पहले ही बताया, एक है आपका पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और दूसरा है आपका अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। तो हम देखेंगे पूर्णांक गणनावाचक विशेषण क्या होता है और अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण क्या होता है। तो गणनावाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत हमने आपको 2 प्रकार के विशेषण बताया, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो देखेंगे पूर्णांक गणनावाचक विशेषण आपका क्या होता है। ऐसे विशेषण जो पूरी संख्या को बताते हैं आपके गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे विशेषण जो पूरी की पूरी संख्या को आपको बताते हैं, पूरी की पूरी संख्याओं का ज्ञान कराते हैं, वो आपके होते हैं पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। जैसे आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। तो उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे कि आपका पूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहाँ पाया जाता है, क्या होता है। तो देखेंगे आप उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे आपका पूर्णांक गणनावाचक विशेषण क्या है। तो देखेंगे जैसे 4 लड़कियां झूला झूल रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कितनी लड़कियां? 4 लड़कियां। यहाँ संख्या के पूरा बोध हो रहा है, पूरा ज्ञान आपको हो रहा है कि वहां पर 4 लड़कियां झूला
झूल रही हैं, यानी लड़कियों की संख्या आपको पूरी पूरी निश्चित हो रही है कि कितनी लड़कियां वहां झूला झूल रही हैं, 4 लड़कियां। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो 4 शब्द आया है यही आपका होगा पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। ये आपका होगा पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। पूर्णांक गणनावाचक विशेषण आपका होगा। 4 लड़कियां झूला झूल रही हैं। कितनी लड़कियां? 4 लड़कियां। तो यहाँ जो है जो 4 शब्द आपका आया है, यह पहली बात तो ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, और क्या पूरी पूरी संख्याओं का। यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या यानी 4 ही लड़कियां हैं, ना वहां इसके अलावा लड़कियां वहां और नहीं है, ना कम है ना ज्यादा है। यहाँ आपको इस चीज का पूरा पूरा ज्ञान हो रहा है कि वहां पर सिर्फ 4 लड़कियां ही झूला झूल रही हैं। तो यहाँ पर आपका होगा पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। चलिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे देखेंगे दूसरा उदाहरण, जैसे 10 लड़के मैदान में टहल रहे थे। तो देखेंगे आप यहाँ पर एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, और वो भी पूरी पूरी संख्याओं का बोध हो रहा है कि वहां पर मात्र मैदान में सिर्फ कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं। तो यहाँ पर 10 लड़कों का जो ज्ञान हो रहा है आपको, यही आपका 10 शब्द जो आया यही आपका हुआ पूर्णांक गणनावाचक विशेषण हुआ आपका। ये आपका हुआ पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। तो आप समझ गए होंगे कि आपका पूर्णांक गणनावाचक विशेषण क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। तो देखेंगे आप कि अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण क्या होता है। ऐसे विशेषण जो पूरी संख्या को नहीं बताते हैं, यानी आधी अधूरी संख्याओं को बताते हैं, वो हमारे अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं आपके। जैसे देखेंगे तिहाई, चौथाई, आधा, पौना, सवा आदि। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि आपका अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण क्या होता है। देखेंगे उदाहरण देखेंगे आप, जैसे मुझे इस भूमि का 1/4 कितना? 1/4 भाग ही मिला। अब यहाँ देखो संख्या का बोध तो हो रहा है, लेकिन अपूर्णांक संख्या का यानी ये संख्या आपकी पूरी नहीं है, आधी अधूरी संख्याओं को बताया जा रहा है आपका कि यहाँ जो है आपका मुझे इस भूमि का, जो भूमि है उस भूमि का हमको 1/4 भाग ही मिला। इसमें आपको ये नहीं बताया जा रहा है निश्चित रूप से कि कितना मिला है, सिर्फ एक अपूर्णांक संख्याओं के साथ इसको बताया जा रहा है, यानी पूरी संख्या के साथ इसको नहीं बताया जा रहा है कि आपको भूमि का कितना मिला। तो बता रहे हैं कि मुझे इस भूमि का 1/4 भाग ही मिला। तो जो आपका यहाँ 1/4 भाग आया है यही आपका क्या होगा? ये आपका होगा अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। ये आपका होगा अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। चलिए अगर आप इसे भी नहीं समझ पाते हैं दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं वाक्य के माध्यम से। जैसे दूसरा उदाहरण आप देखेंगे कि राम, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपका दूसरा विशेषण है क्रमवाचक विशेषण। तो देखेंगे आपका क्रमवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि क्रम, यानी उसका एक क्रम निर्धारित होता है, उसमें क्रमवार ही कोई जो है संख्या आती है आपकी। जैसे देखेंगे आप ऐसे विशेषण जो क्रम को बताते हैं आपके क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, पांचवा, कुछ भी आप कर सकते हैं आदि।
तो आप उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे कि आपका क्रमवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे देखेंगे, राहुल का कक्षा में दूसरा स्थान था। राहुल का कक्षा में कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। यहाँ क्रम बताया जा रहा है आपका कि जो राहुल था उसका कक्षा में दूसरा स्थान था, यानी इसके पहले प्रथम स्थान किसी और बच्चे का था, जो प्रथम पे था इसके पहले, राहुल के पहले। तो राहुल का जो स्थान था वह दूसरा स्थान था। तो इसमें एक क्रम निर्धारित हो रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका इस वाक्य में जो दूसरा शब्द आया है ये आपका होगा क्रमवाचक विशेषण। ये आपका होगा क्रमवाचक विशेषण। चलिए आप दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे गीता बहनों में तीसरे स्थान पर है। नहीं कि गीता है एक लड़की जिसकी कई बहनें हो सकती हैं, यह तो निश्चित नहीं है कि कई बहन है वो, लेकिन यह जरूर जो है इसमें क्रम जरूर बताया जा रहा है कि गीता जो है वह क्रम से किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। वह अपनी जो उसकी बहन है उन बहनों में उसका जो नंबर है, उसका जो स्थान है वह कौन सा है? तीसरा स्थान है। तो ये जो आपका तीसरे शब्द आया है यही आपका होगा जो है क्रमवाचक विशेषण। ये आपका होगा क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपका क्रमवाचक विशेषण कहाँ होता है। कोई भी वाक्य कैसे भी आए तो आप समझ जाएंगे कि आपका क्रमवाचक विशेषण क्या है। चलिए अब हम देखते हैं आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत अगला विशेषण देखते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमारा ये तीसरा विशेषण है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो देखेंगे, जो विशेषण अपने विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताता है आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। कि ऐसा विशेषण जो अपने विशेष्य की इकाई को बताता है वही आपका होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आदि। तो आप उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे कि आपका आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है। देखेंगे, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए 3 गुना समय लगेगा। यानी एक पुस्तक है और उस पुस्तक को देख करके यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए 3 गुना समय लगेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 गुना समय की बात आई है यही आपका होगा आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या इसकी आवृत्ति को बता रहा है, इसकी इकाई को बता रहा है कि यह जो है आपका जो पुस्तक है इस पुस्तक को पढ़ने में आपका 3 गुना समय लगेगा। तो ये जो 3 गुना शब्द आया है यही आपका होगा आवृत्तिवाचक विशेषण। तो अब आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका आवृत्तिवाचक विशेषण क्या है। हमने आपको उदाहरण के माध्यम से भी बता दिया है। तो अब आप देखेंगे अगला विशेषण आपका जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत है, आपका अगला विशेषण उसको देखेंगे। तो देखेंगे आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपका चौथा विशेषण है समुदायवाचक विशेषण। देखेंगे इसकी परिभाषा कि आपका समुदायवाचक विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखेंगे, ऐसा विशेषण जो अपने समूह की संख्या को बताता है आपका समुदायवाचक विशेषण कहलाता है। कहें कि जो विशेषण अपनी जो उसका समूह होता है उस समूह की संख्या को बताता है, उस समूह की संख्या क्या ज्ञान कराता है आपको, वो आपका होता है समुदायवाचक विशेषण। जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। तो उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे, जैसे इस बार दोनों भाई, सॉरी इसमें 2 बार लिख दिया गया है, आपका हो गया का 2 बार हो गया। इस बार दोनों भाई घूमने जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ 2 भाई,
दोनों भाइयों का एक समूह है, यानी दोनों भाई घूमने जाएंगे। तो यहाँ एक समूह का बोध हो रहा है आपका कि दो लोगों का एक समूह है, दो भाइयों का एक समूह है। तो यह आपका होगा समुदायवाचक विशेषण। चलिए दूसरा वाक्य लेते हैं, आप देखते हैं। जैसे इस बार चारों बहनें घूमने जाएंगी। इस बार चारों बहनें घूमने जाएंगी। देख रहे हैं आप, इस वाक्य में एक समूह का बोध हो रहा है, यानी चार लोगों का एक समूह है। इन चारों बहनों का एक समूह कहाँ जाएगा? घूमने जाएगा। यहाँ पर जो आपका चारों शब्द आया, यही आपका हुआ समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण। अब आप देखेंगे कि इस समुदायवाचक विशेषण में भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे कि आपका समुदायवाचक विशेषण कहाँ होता है, किसे कहते हैं। तो अब हम लास्ट का यानी अगला या अंतिम विशेषण आपका होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत प्रत्येकवाचक विशेषण या विशेषवाचक विशेषण। तो देखेंगे, अब देखेंगे आप कि आपका प्रत्येकवाचक विशेषण क्या होता है। यह विशेषण अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को बताता है। यह विशेषण क्या करता है? अपने विशेष्य की हर प्रत्येक इकाई को दर्शाता है, बताता है। जैसे हर एक, हर दो, हर तीन, हर चार आदि। तो आप जो है उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे कि आपका प्रत्येकवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखेंगे, हर तीसरे छात्र को कलम दे दो। यानी जितने भी छात्र यहाँ उपस्थित हैं, यानी जो भी छात्र हैं, उन छात्रों में जो हर तीसरे नंबर पर आपका छात्र आ रहा है, उस छात्र को क्या करो? कलम दे दो। तो यहाँ जो आपका हर तीसरे शब्द आया, यही आपका होगा प्रत्येकवाचक विशेषण। ये आपका होगा प्रत्येकवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ जो है बता रहा है कि हर तीसरे छात्र को, यानी जैसे मान लीजिए आपने देखा है कि देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 7 8, आप कुछ भी ले लीजिए। तो हमने यहाँ बताया आपको कि हर तीसरे छात्र को, तो 1 2 3, यहाँ आपके 3 छात्र हो गए। मान लीजिए यहाँ हर तीसरे छात्र की बात की जा रही है। पहले मैंने मान लीजिए इसको दे दिया, फिर तीसरे छात्र को, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये आपका आया, ये तीसरा आया। तो यहाँ हर तीसरा छात्र जो हो रहा है वह क्या हो रहा है? यही आपका हो रहा है प्रत्येकवाचक विशेषण। हाँ, एक चीज और आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यह जो विशेषण है आपका, यह क्या करता है? हमारी किसी भी संख्या की जो है पहले जो हर शब्द लग जाता है, किसी भी संख्या के पहले जो हर शब्द लग जाता है, यानी यहाँ तीसरा है, संख्या क्या है? तीसरी है। तो इसके पहले आपका जो हर शब्द लगा है, यही हर शब्द क्या करता है? उसकी संख्या को इकाई में परिवर्तित कर देता है, यानी उसको एक इकाई में बदल देता है। अब देखो यहाँ हर तीसरा छात्र जो आया आपका, 1 2 और 3, तीसरा, तो यहाँ तीसरे छात्र को बोले हर तीसरे छात्र को, तो पहला छात्र ही हो गया आपका, दूसरा, तीसरा, यहाँ फिर तीसरा छात्र आ गया, तो एक को छोड़ के। तो यहाँ जो है जो तीसरा आया वह क्या हुआ? इसकी इकाई जो है बदल गई, यानी इसका स्थान परिवर्तन, या ये इकाई नंबर यानी पहले नंबर पे मान लीजिए आ गया आपका। तो यह जो है आपका, यही हुआ आपका प्रत्येकवाचक विशेषण। अब इसको तो आप समझ गए होंगे। नहीं, चलिए फिर दूसरा आप देख लेते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि हर दूसरी महिला अशिक्षित है। यानी यहाँ जो है ये कहा जा रहा है कि हर दूसरी महिला क्या है? अशिक्षित है। तो हर दूसरी महिला कौन होगी आपकी? मान लीजिए 5 पंक्तियां, 5 लोग हैं महिलाएं यहाँ पर,
तो हर दूसरी महिला को जो है बताया जा रहा है कि अशिक्षित है। तो पहली आपकी ये हो गई और हर दूसरी महिला, तो इसको आप छोड़ करके हर दूसरी आपकी ए आ गई, यानी ये महिला आपकी अशिक्षित है। तो हर दूसरी महिला क्या हो, इसके स्थान जो है यहाँ क्या हो गई, उसकी इकाई को जो है यानी उसकी इकाई में क्या किया उन्होंने, परिवर्तन कर दिया, बदलाव ला दिया। तो यही आपकी हुई क्या कि ये जो हर दूसरी शब्द आए यही आपका हुआ प्रत्येकवाचक यानी विशेषवाचक विशेषण। तो ये आज आपका जो है संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है वह आपका समाप्त होता है। और आशा करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के आपके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सभी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आप लोग प्लीज जो है हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ जरूर जो है मिलेगा इससे। तो देखेंगे आप संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपका दूसरा विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो देखेंगे आप, यानी जिन विशेषणों से किसी भी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन विशेषणों से किसी भी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक आदि। तो आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जैसे आज कक्षा में छात्राओं की संख्या कम है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है कि कितने हैं। अब देखो यहाँ बताया गया आपको कि आज कक्षा में छात्राओं की संख्या कम है। अब ये तो बताया गया कि कक्षा में छात्राओं की संख्या क्या है, कम है, लेकिन कितना है इस बात का हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इस बात का हमको बोध नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका कम शब्द आया ये आपका हुआ अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका हुआ। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो चलिए फिर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे देखेंगे आज मंदिर में, आज भक्तों की संख्या, आज मंदिर में भक्तों की संख्या, मंदिर में भक्तों की संख्या अधिक है। अधिक है या आप इसको भी कर सकते हैं कि आज मंदिर में भक्तों की संख्या अधिक है, तो हमने दिया ही है। इसको भी कर सकते हैं कि आज मंदिर में भीड़ कम है, भीड़ ज्यादा है, इसको भी आप कह सकते हो। तो देखेंगे कि आज मंदिर में भक्तों की संख्या अधिक है। तो यहाँ जो है बताया जा रहा है कि जो मंदिर है उस मंदिर में भक्त तो दर्शन करने के लिए जो आए हुए हैं वहां पर संख्या क्या है उनकी, अधिक है, लेकिन कितनी है इस बात का हमको कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। सिर्फ एक अनुमान लगा के बताया जा रहा है कि आज भक्त की संख्या क्या है, वहां पर अधिक है। तो अब आपको तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यही आपका हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये आपका हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अब आपको तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि आपका अनिश्चित संख्यावाचक